हम लोग त्रिभुज को सीख चुके हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज के प्रकार भी होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज जो होते हैं दो प्रकार से उनको डिवाइड किया गया है। पहला है भुजा के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइड, और दूसरा है एंगल के आधार पर। त्रिभुज को दो तरह से बांटा गया है, एगो पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो अभी हम आप लोग को बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइड। भुजा के आधार पर त्रिभुज की कितने प्रकार होते हैं। देखिए त्रिभुज जो होता है मोदी जी के सिद्धांत पर नहीं चलता है, हम दो हमारे दो। त्रिभुज जो होता है हम दो हमारे एक के सिद्धांत पर चलता है। मतलब कि इसके साथ सब चीज क्या होता है, तीन गो होता है। क्या होता है, तीन गो। हम लोग आगे पढ़े तो उसमें देखे ना कि त्रिभुज में भुजा तीन गो, कोण तीन गो, अब एक्सिस भी तीन गो। अब इसमें आधार पर बात किया जाए त्रिभुज के प्रकार को, तो ये भी कई गो होता है, तीन गो होता है त्रिभुज। देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तीन प्रकार में बांटा गया है। वहाँ पे हमने एक गमला बना दिया है, इसमें त्रिभुज को रख दिया है। त्रिभुज दिखा है आपको, ये लिखा गया है कि त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर, त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर कितने होते हैं, तो तीन होते हैं, ठीक है। एक यहाँ से तीन निकले हुए हैं। पहला यहाँ से निकला हुआ है, पहला है समबाहु त्रिभुज। पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, अगर हम इसकी डिफिनीशन की चर्चा करें तो इसकी डिफिनीशन की चर्चा करें तो ये अपना नाम पर ही अपना परिभाषा देता है। समबाहु त्रिभुज, देखिए सम का मतलब होता है बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज तो समझते ही। तो समबाहु मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं, सम माने बराबर, जिसकी सब, या बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे ABC त्रिभुज है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितना होगा, 2-2 सेंटीमीटर का ही होगा। तीनों भुजाएं समान है, इसलिए इसे क्या कहिएगा, समबाहु त्रिभुज। तो पहिल का समझ गए, त्रिभुज का भुजा के आधार पर पहिल का समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज स्क्लेरल ट्रायंगल्स होते हैं। ये समबाहु त्रिभुज जो होता है ये भी अपने नाम पर ही अपना परिभाषा देता है। सम का मतलब बराबर, और द्वि माने होता है दो, द्वि माने दो, और बाहु मतलब भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बराबर नहीं है, या तो ये 0.5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, लेकिन ये जो होगा इसके इक्वल में, इन दोनों भुजाओं के इक्वल में नहीं होगा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगी उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, स्क्लेरल ट्रायंगल्स। ये जो होते हैं ऐसे, देखिए विषम का मतलब होता है जो बराबर न हो, विषम का मतलब होता है जो बराबर न हो, और बाहु मतलब भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है PQR, PQR में ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो होगा और ये दोनों तीनों जो है आपस में क्या है, बराबर नहीं है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये क्या होगा, 3 सेंटीमीटर का है, ये क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का। तो तीनों भुजाएं जो है बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर नहीं हुए विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया।